Preview. वेलकम टू लर्न विद अफाफ। अपने अगले प्रोग्राम में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। यहाँ आज एक ईमेल है जिसके ऊपर मैं तबसरा करना चाहूंगी। एक तरह से एक सवाल की सूरत में वो ईमेल है कि जिसमें उस बच्चे ने, उस नौजवान ने अपने बचपन का वक्त बताते हुए मुझे अपना हाल बताने की कोशिश की है कि ये उसकी मेंटली कैफियत या उसकी नफ्सियाती कैफियत जो है वो मुंसलिक हैं उसके बचपन से, जो कि कोई दूसरी राय नहीं कि ऐसा ही होता है। अमूमन जो भी क्रिटिकल हालात हों, हमारे यहाँ बदकिस्मती से जिस तरह रिलेशंस माशरती सतह पे बांधे जाते हैं, उनमें ये इस तरह के हालात पाए जाने, अब्यूसिव रिलेशंस या ऐसे क्रिटिकल हालात पाए जाने बहुत कॉमन है। और अमूमन जब दो अतराफ आपस में झगड़ रहे होते हैं, जो कि बड़ा कॉमन है हमारे यहाँ, उसमें ज्यादा नुकसान बच्चों को ही होता है जो उस टाइम पे मेच्योर नहीं होते। उनकी ज़हनी कैफियत काफ़ी कमज़ोर और वल्नरेबल होती है, जो उन पे असरअंदाज होती है। लेकिन इसके साथ साथ जो एक हकीकत है वो ये भी है, जो तल्ख हकीकत, कि इंसान इस वक्त पूरी कायनात में, आप देखें तमाम जितनी भी इस कायनात में स्पीशीज हैं, उनमें से सबसे ज्यादा इवॉल्व हुई इंसान की है। इंसान इस वक्त कहाँ से सफर करता हुआ कहाँ तक आया है कि इस वक्त इंसान तमाम जो स्पीशीज हैं उसमें टॉप पे है इवॉल्व होने में। इसकी रीजन क्या है? इसका ब्रेन, कि उसके पास ब्रेन की ताकत है जो इवॉल्व होने की सलाहियत बहुत शिद्दत से रखती है। ये सबूत है इस चीज का। जब हम इतनी सदियों से सफर तय करते हुए यहां तक आ सकते हैं, तो आपको या हमें क्या लगता है कि हम अपने बचपन के जो तल्ख तजर्बात हैं उनको अंडू नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। ये भी सलाहियत हमारे पास है, लेकिन हमें तरीका इस चीज का जो है वो हमें सीखना पड़ता है, हमें समझना पड़ता है उन चीजों को। आप देखिए, अगर हम, जब हमें शऊर आता है, हमारे जो भी बचपन में हमारे ऊपर जो माहौल या हालात, जो तल्ख तजर्बात गुजरते हैं, जो हमने देखे होते हैं मुशाहिदात, जब हम उन्हें रियलाइज करते हैं शऊर आने पे, और ऑटोमेटिकली उन चीजों को हम रियलाइज करके सोचते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, ये रॉन्ग है, ये जो कुछ हुआ अब्यूज या जो भी हमारे ऊपर जो हालात गुजरे, वो उसका हम उसके नहीं हमें मिलने चाहिए थे, ऐसा हम हकदार नहीं थे हम उसके। हम तमाम चीजें रियलाइज करते हैं ना, तो फिर क्या ये कैसे पॉसिबल है कि हम इस चीज को रियलाइज ना करें कि जिस कैफियत में हम हैं, उन हालात को लेके उसको हमने कैसे ओवरकम, उस पे आना है, उसको हमने कैसे अंडू करना है। हमारा ब्रेन अगर ये सलाहियत रखता है कि हम उन चीजों को रियलाइज कर सकें कि वो रॉन्ग थी, तो हमें इस चीज का जवाब वो कैसे दे सकता है कि उन चीजों की बिहाफ पे हम खुद को उसी रॉन्ग एक्शन का रिएक्शन के तौर पे बन के सामने खड़े हो जाएं, या हम भी वही काम करें या वही उस चीज को जवाब दें, क्योंकि वो हालात गलत थे जो हमने फेस किए, इसकी वजह से हम ऐसे हैं, या इसकी वजह से हम ये हैं। ऐसा नहीं, हम तब इस तरह के जवाब देते हैं या तलाशते हैं, या हम इसको समझने की हद तक तो ये बातें ठीक हैं, लेकिन जब हम बात आते हैं अपने खुद को इवॉल्व करने की तरफ या खुद को बेहतर बनाने की तरफ, अपनी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की तरफ, तो हमें इन चीजों के ऊपर पूरा कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि ये चीजें हमें जवाब नहीं देती कि अगर किसी के रॉन्ग एक्शन की वजह से हम रॉन्ग आगे से उसका वैसा ही रिएक्शन के तौर पे उभर के सामने आए, बल्कि हमें इन चीजों को समझते हुए ये रियलाइज करना पड़ता है कि हर जो रॉन्ग एक्शन होता है, जितना इंसान का कोई टफ टाइम हो, तल्ख हकायक हो, उनसे गुजर के हमेशा इंसान के पास दो चॉइसेस होती हैं, या तो वो वाइस बन जाए या फिर वो वुंडेड बन जाए। अब ये चॉइस मेरी या आपकी है कि मैंने वाइस बनना है या वुंडेड। अब जिंदगी में जितने भी बचपन के आप देखें, जो वो लोग जो बचपन में चाइल्ड लेबर करते हैं या अपने हालात की बिना पे वो ऐसी जगहों पे आ जाते हैं जहां उनको नहीं आना चाहिए था उस बचपन की उम्र में, आप अगर उनका देखें, उनकी तजर्बात से उनसे बात करके, तो आपका उनका शऊरी लेवल ही अलग नजर आएगा।
क्यों? क्योंकि लाइफ ने उनको वो स्किल्स दिए जो उनके पास नहीं है, जिनका जो जिंदगी बेड ऑफ रोजेस है। इसलिए ये तजर्बात आपको वाइस बनाते हैं, आपको जहानत आपकी शार्प करते हैं, आपको आपके ब्रेन को मजीद सलाहियत देते हैं उस चीज की हील करने की। लेकिन इस्तेमाल करना तो हमारा काम है ना। अगर हम खुद को वुंडेड रखेंगे, हर टाइम जख्मी रखेंगे, उन चीजों की तकलीफ में, कर्ब में बार बार रियलाइज करके उन्हीं की वाइब से खुद को डाउन रखेंगे, तो हम कभी भी अपने आप को हील नहीं कर पाएंगे। हमें हीलिंग के प्रोसेस में आने के लिए अपने आप को, हमें ये वोंडेड बनना है या उस चीज से मुतासिर होने की जो है वो इस चीज से निकलना पड़ेगा, इस स्टेट से। तो इसलिए उम्मीद है कि आपको इस चीज से आपको समझ आई होगी कि ये जो हमारा जो प्रोसेस होता है ब्रेन का, इसमें हमें ओवरकम आने के लिए अपने आप को कहाँ कहाँ कैसे जो है उन चीजों को रियलिटी बेस पे उन चीजों को समझना पड़ता है, और उन चीजों को जो तल्ख तजर्बात हैं उनको रिएक्शन के तौर पे अपनी पर्सनैलिटी को डैमेज करने की बजाय उसको कैसे पॉजिटिवली उनका मस्बत अंदाज में अपने आप को डेवलप करने के लिए कदम उठाने की कैसे जरूरत होती है, या किस नजर से देखना पड़ता है उन चीजों को, ताकि हम हीलिंग की तरफ जाएं। आइंदा कोई भी आपके पास सवाल हो, कोई भी आपके पास जो मजीद कोई आपने बात करनी हो, आप मेरी ईमेल पे learnwithafaf@gmail.com की आईडी पे सवाल कीजिए, डिस्कस कीजिए कि डिस्कस तमाम मसाइल का हल है। थैंक यू वेरी मच।